नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश के साथ अब 1 महीने तक सारे शुभ और सारे मंगल कार्य बंद रहेंगे। ऐसा है क्यों? सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने पर शुभ और मंगल कार्य क्यों बंद हो जाते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने पर अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और अगर इसका प्रभाव अशुभ होने वाला है, अगर इसका प्रभाव निगेटिव होने वाला है, तो उसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः भगवान सूर्य का तांत्रिक मंत्र है और जब भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि सूर्य की वजह से आपके जीवन में समस्या पैदा हो रही है या सूर्य की वजह से आपके जीवन में दिक्कत आ रही है, तो इस मंत्र को नित्य प्रातः 108 बार या तो लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप करें तो सूर्य संबंधी बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। और अभी सूर्य का ये राशि परिवर्तन अगर आपको लगता है कि आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो इस मंत्र को नित्य प्रातः 108 बार जप करिएगा। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में प्रवेश का मामला क्या है, जिसको हम सूर्य की मीन संक्रांति भी कहते हैं। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश का मामला क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। यानी साल भर में 12 बार सूर्य 12 राशि में प्रवेश करते हैं और इस 12 राशियों में प्रवेश को हम 12 संक्रांति कहते हैं। जैसे सूर्य देव मेष राशि में जाएंगे तो हम मेष संक्रांति कहेंगे और सूर्य जब अब मीन राशि में जाने वाले हैं तो इसे हम मीन संक्रांति कहेंगे। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है। बृहस्पति के पास 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति की जल की राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम पैदा करता है। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव कुछ अलग होता है, कुछ अनूठा होता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने से लोगों की बीमारियां भी बढ़ती हैं, लोगों के रोग भी बढ़ते हैं और लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहते हैं उतने दिन शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, मना हो जाते हैं। इसीलिए इसको मीन मलमास भी कहते हैं या मीन खरमास भी कहते हैं। यानी इस 1 महीने तक आप कोई नया शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। सूर्य
15 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इस बार मीन खरमास या मीन मलमास 15 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक नए और शुभ काम नहीं किए जाएंगे। जो नए और शुभ कार्य होंगे वो 14 अप्रैल के बाद होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नए और शुभ कार्य उतने दिन बंद रहते हैं जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि इस समय कौन से शुभ कार्य वर्जित होते हैं, कौन से शुभ कार्य इस समय नहीं किए जाते हैं और क्यों नहीं किए जाते हैं। अगर हम करें तो इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए, जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे, जितने दिन मीन खरमास रहेगा, उतने समय विवाह वर्जित होगा, उतने समय विवाह मना होगा। इस समय अगर विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही शारीरिक सुख मिलेगा, यानी किसी भी तरह की हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी जितने दिन सूर्य देव मीन राशि में मौजूद रहेंगे। तो उतने दिन किसी भी तरह से विवाह का कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह का उद्देश्य है जीवन में सुख शांति से रहना, जीवन में सुख चैन से रहना। और जितने दिन सूर्य मीन राशि में रहेंगे, अगर आप विवाह करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस समय नए मकान का निर्माण नहीं कर सकते, भूमि पूजन नहीं कर सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते और नई संपत्ति खरीदना भी बहुत अच्छा नहीं होता। अगर आप इस समय में मकान बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं और मकान बनवाने की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में बनाए गए मकान आम तौर पर कमजोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता। अगर मकान बन भी गया तो आप उसमें रह नहीं पाएंगे, मकान में रहने का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस समय नया व्यवसाय या नया कार्य आरंभ मत करिएगा। इस समय नया व्यवसाय शुरू करना या नया काम शुरू करना भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप मीन मलमास में नया व्यवसाय शुरू करेंगे या नए कारोबार की शुरुआत करेंगे तो इससे आपको आर्थिक मुश्किलें होंगी, इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। अन्य मंगल कार्य, जो बाकी मंगल कार्य हैं, वो भी नहीं किए जाएंगे, जैसे द्विरागमन, जिसको गौना कहते हैं, कर्णवेद, कान छेदना, मुंडन, ये सब भी वर्जित होता है। इस मीन खरमास में ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस अवधि में अगर आप नए काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो इससे आपके रिश्तों के खराब होने की संभावना बन जाती है। देखिए, अगर कोई काम पहले से चल रहा हो, जैसे आपने मकान बनवाने की शुरुआत पहले कर ली है, तो मकान बनने दीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने नए व्यवसाय की शुरुआत पहले कर ली हो तो व्यवसाय चलने दीजिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एकदम से आप नए काम की शुरुआत करना चाहेंगे या नए व्यापार की शुरुआत करना चाहेंगे तो वो इस समय में बहुत अच्छा नहीं होगा। ये तो एक पक्ष हो गया कि सूर्य देव जितने दिन मीन राशि में रहेंगे उतने दिन शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर शुभ और मंगल कार्य किए जाएं तो इसके प्रभाव की वजह से, इसके परिणाम की वजह से शुभ और मंगल कार्यों के जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, वो अच्छे नहीं होंगे। आपने तो अपनी इच्छा से शुभ और मंगल कार्य कर दिया,
लेकिन उसके प्रभाव, उसके परिणाम आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। अब सूर्य देव 1 महीने तक मीन राशि में विद्यमान रहेंगे, तो इस 1 महीने तक ये अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर होगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आप अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। और अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी यात्रा की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आंखों का और यात्राओं का ध्यान अगले 1 महीने में आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि ये 1 महीने आंखों के मामले में और यात्राओं के मामले में ठीक नहीं होंगे। इसके अलावा आपके पैसे भी बहुत सारे खर्च होंगे, आपको पैसे के खर्चों पर भी कंट्रोल बनाना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। जहां भी आपके काम रुके हुए हैं या जहां भी आपके काम फंसे हुए हैं, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। साथ ही साथ आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। प्रॉपर्टी का फायदा आपको निश्चित रूप से हो सकता है। तो अगर आपकी राशि वृष राशि है तो आपके लिए ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय में आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रॉपर्टी का फायदा, कोई संपत्ति खरीदने का फायदा या संपत्ति संबंधी कोई फायदा भी इस समय आपको हो सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, अच्छे परिणाम दिखा रहा है। इसलिए मिथुन राशि वालों को इस समय पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। आपको कोई उच्च पद मिल सकता है, कोई बेहतर पद मिल सकता है, बेहतर पद मिलने की संभावना बन सकती है। और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सेहत की जिन समस्याओं को लेकर के आप परेशान थे, वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो मिथुन वाले अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं, किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है या कोई प्रमोशन होने का समय चल रहा है, तो इस समय आपका प्रमोशन होगा। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में और यात्राओं के मामले में थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको सेहत की समस्या परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है, सावधान रहेंगे। और अपनी यात्राओं में भी ध्यान बनाए रखेंगे। यात्राओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के अगले 1 महीने तक कर्क राशि के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान सावधानी बनाए रखिएगा। सिंह राशि, इस समय आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। वो दुर्घटना वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, घर में चोट चपेट भी लग सकती है, कहीं भी आप चोट की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। और परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, परिवार में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो,
उसमें भी आपको सावधानी बनाए रखनी चाहिए। तो सिंह राशि वालों का स्वामी स्वयं ही सूर्य है और वो मीन राशि में जो प्रवेश करने जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। आपको दुर्घटनाओं का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना है। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में इस समय समस्याएं रह सकती हैं। इस समय समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखिएगा और इस समय नए काम की शुरुआत मत करिएगा। अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान दें और नए काम की शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ समय के लिए अभी नया काम टाल दीजिएगा। कुछ समय के बाद ये नया काम आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के संबंधों में सावधानी रखिएगा। पति पत्नी के रिलेशंस को लेकर के, संबंधों को लेकर के थोड़ी समस्या इस समय हो सकती है। तुला राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। जो समस्याएं आपकी चली आ रही थीं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होंगी और इस समय धन का आगमन होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। यानी जो समस्याएं आपके स्वास्थ्य में थीं, जो समस्याएं आपके करियर में थीं, वो तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। और अगर आप एफर्ट करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, तो इस समय धन का आगमन होता हुआ भी आपके जीवन में जरूर दिखाई देगा। समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और धन का आगमन होगा। तो तुला वाले इस समय बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो वो समस्या अब आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वाले अपने स्वास्थ्य का और अपनी शिक्षा का बहुत ध्यान देंगे। सेहत के मामले में और शिक्षा के मामले में वृश्चिक राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है। पेट की समस्याएं, टाइफाइड की दिक्कत, बुखार लगातार आपको रहने लगे, ऐसी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और अगर शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा आपकी चल रही है या परीक्षा आपकी शुरू होने वाली है, तो परीक्षा के मामले में भी लापरवाही मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का और शिक्षा का बहुत ध्यान रखिएगा। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। खास तौर से यूरिन की समस्या, हृदय रोग या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य और करियर का विशेष ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस समय आपके ऑफिस में विवाद ना हो, आपके ऑफिस में झगड़े झंझट ना हो, बॉस के साथ या सहयोगियों के साथ समस्या पैदा ना हो, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी समस्या को लेकर भी आप लापरवाही मत करिएगा। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत मंगलकारी है। तो सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से आपके रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे और इस समय आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। तो अपने रुके हुए काम आप निपटाइएगा। और करियर को लेकर अगर कोई रिस्क लेना है
करियर को लेके कोई बड़ा बदलाव करना है या कोई बड़ा फैसला लेना है तो इस समय आपको निर्णय लेना चाहिए। आपके फैसले, आपके निर्णय इस समय ठीक होंगे। इसीलिए आप अपने रुके हुए काम निपटाइए। निश्चित रूप से रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, अपने आंखों की समस्या का, अपने मुंह की समस्या का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपकी आंखों में, आपके मुख में समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। और आपको चोट चपेट न लगे, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा और इससे बचने का प्रयास करिएगा। आंखों और मुंह की समस्या से बचें और चोट चपेट का ध्यान दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी वाणी का भी। किसी को कड़वा मत बोलिएगा, किसी को कठोर मत बोलिएगा और किसी के साथ क्रोध में आके व्यवहार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य देव का प्रवेश जिस राशि में हो रहा है या जिस राशि में होने जा रहा है वो मीन राशि है। तो मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। ये 1 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस 1 महीने में पेट की समस्या, बुखार की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ मीन राशि वालों के करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है। ये संभावना मीन राशि वालों के लिए जरूर बन रही है। अब अगर आपकी दशा ठीक होगी तो परिवर्तन ठीक होगा, दशा निगेटिव होगी तो परिवर्तन से आपको दिक्कत होगी। लेकिन करियर में आपके आकस्मिक परिवर्तन होने की संभावना अगले 1 महीने में निश्चित रूप से बन रही है। तो ये तो रहा कि 12 राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए निगेटिव है, आपके लिए नकारात्मक है, तो क्या उपाय इस समय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, सूर्य के राशि परिवर्तन का, सूर्य देव जो 15 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सामान्य होगा, एवरेज होगा, जनरल होगा। और ज्यादातर लोगों के जीवन में इस समय वाद विवाद बढ़ेंगे। लोगों को क्रोध बहुत आएगा, लोग रिश्तों की कदर नहीं करेंगे, अपने लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं रखेंगे और ज्यादातर लोगों में वाद विवाद की संभावना बन जाएगी। लेकिन इस समय में लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ, पूजा उपासना की तरफ जरूर रहेगा। लोगों का झुकाव भी ईश्वर की तरफ रहने की संभावना दिख रही है। 3 राशि के लोगों को सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना होगा। मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि के लोगों को अगले 1 महीने तक विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इन 3 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा निगेटिव है। इसलिए मेष, सिंह और मीन राशि के लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना होगा। क्या उपाय करेंगे इस समय? इस समय रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य मंत्र का जप करिए
ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से जप करना चाहिए। इतना करने से ही सूर्य से संबंधित जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा समस्या हो रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो रविवार का व्रत रखिए और गुड़ का दान करिए। यानी अगर सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में मुश्किलें ज्यादा हो रही हैं, तो रविवार का व्रत रखना और गुड़ का दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन के लिए अलग अलग राशियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उन अलग अलग राशि के लोगों के लिए हम एक काम और कौन सा करें, जिस काम को करने से उस राशि के लोगों पर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे मेष राशि वालों के लिए हमने बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप इतना करिएगा कि अगले 1 महीने में जितना संभव होगा हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तो अच्छा है, तो उन्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि वाले अगर चाहें तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन वैसे भी बेहतर है और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। केवल मिथुन वालों को विवादों से बचना है और बेवजह झंझट अपने सर पे नहीं बुलानी है। तो इसके लिए मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप भी केवल 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा करके रोज सुबह प्रार्थना करेंगे तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के जीवन में सेहत की दिक्कतें, बाकी तरह की दिक्कतें दिखा रहा है। तो कर्क राशि वालों को ऐसा करना चाहिए कि इस समय रोज सवेरे 108 बार सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप अगर कर्क राशि के लोग अगले 1 महीने तक करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। सिंह राशि, सूर्य का अष्टम भाव में जाना यानी सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सेहत में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है या आपको दुर्घटनाओं और चोट चपेट का शिकार बना सकता है। तो आप 2 काम करेंगे, एक तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के अलावा नित्य प्रातः ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। यही करना आपके लिए हर लिहाज से बेहतर होगा। कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कन्या राशि वालों को वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए कन्या राशि के लोग नियमित रूप से गुड़ का दान करेंगे। खासतौर से गाय को गुड़ खिलाएं या मंदिर में गुड़ दे दें। जितने भी रविवार पड़ रहे हैं हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। तो तुला वालों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करनी है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम बहुत आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान देना ही है। तो वृश्चिक वाले ऐसा करें कि नित्य प्रातः जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ में नियमित रूप से गुड़ का दान करें। तो वृश्चिक राशि वालों पर इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेंगे। धनु राशि वालों की बात करें
तो आपके लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप रविवार का उपवास रखिएगा और रविवार को नमक का सेवन मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी राशि धनु है, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में मुश्किलों से बचे रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, उत्तम है। तो मकर राशि वाले ज्यादा कुछ ना करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वही उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को मैं कहूंगा कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है, वाद विवाद और चोट चपेट की समस्याएं दिखा रहा है। इसलिए कुंभ राशि के लोग नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोगों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो मीन राशि के लोग भी सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें, सूर्य मंत्र का जप करें और रविवार का उपवास रखें तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, 15 तारीख को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो रहा है मीन राशि में, और 15 तारीख को एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक पर्व भी मनाया जाता है, जिसे हम शीतला अष्टमी भी कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में बसोड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी का पर्व क्या है, इसकी महिमा क्या है और शीतला माता है कौन? देखिए, हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है और वैज्ञानिक मान्यताओं के हिसाब से धर्म बिल्कुल खरा उतरता है, बिल्कुल सही बैठता है। चैत्र के महीने में या गर्मियों की शुरुआत के समय में बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है, खास तौर से चेचक निकलने की, इन्फेक्शन वाली बीमारियों की, वायरल फीवर की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो हम करते क्या हैं कि इस समय में अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, अपने खान पान पर बदलाव करते हैं। अब ये बात आपको आसानी से समझ में आ सके, इसीलिए इस समय शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता का अगर आप स्वरूप देखें तो शीतला माता जो हैं, उनके एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में पानी का कलश है, एक हाथ में नीम के पत्ते हैं और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं। अब देखिए, झाड़ू जो है वो सफाई का प्रतीक है। शीतला अष्टमी इस बात की सूचना है कि आप पूरी तरह से अपने घर में साफ सफाई अब रखेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो बीमारियां आपके जीवन में पैदा होंगी। दूसरा, उनके हाथ में नीम के पत्ते हैं, और हम सब जानते हैं कि नीम के पत्तों के अंदर एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिससे बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए अब आपको नीम के पत्तों का प्रयोग करना है। आप अपने घर में नीम के पत्ते रखें, या कहा जाता है कि सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद नीम के कोमल पत्ते आप चबाएं। अगर आप ऐसा करें तो आपके बीमार होने की संभावना नहीं रह जाएगी। और अब चूंकि गर्मियों की शुरुआत हो रही है, तो अब आपको शीतल जल पीना है, ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का पानी नहीं, शीतल जल। फ्रिज का पानी ठंडा होता है और मटके का पानी, कलश का पानी होता है शीतल। तो अब आपको शीतल जल पीना है, और शीतल जल होता है मटके का। तो मटके का पानी अब आप पीना शुरू करिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो शीतला अष्टमी इस बात की सूचना है कि अब आपको साफ सफाई रखनी है, एंटीबायोटिक नीम का प्रयोग करना है, शीतल जल रखना है, ताकि आने वाले समय में आप बीमार ना पड़ें। और शीतला अष्टमी पर माता को जो भोग लगाते हैं वो बासी भोजन का भोग लगाते हैं। एक समय पहले बनी हुई पूड़ी होती है,
एक समय पहले बनी हुई खीर होती है, या बहुत सारी जगहों पर गुलगुले का भोग लगाते हैं। एक समय बना हुआ, उसके बाद बासी भोजन उनको अर्पित करते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह है कि शीतला अष्टमी पर आप आखिरी बार बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद आप बासी भोजन नहीं करेंगे। इसके बाद से आपको ताजा भोजन ग्रहण करना होगा, क्योंकि शीतला अष्टमी तक अगर आप बासी भोजन खा भी लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शीतला अष्टमी के बाद चूंकि ऋतुएं बदलने लगती हैं, मौसम में परिवर्तन होने लगता है, इसलिए अब आप बासी भोजन नहीं करेंगे। तो शीतला अष्टमी का जो पर्व है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पर्व है, साइंटिफिक पर्व है, और इस बात की सूचना है कि अब आपको साफ सफाई से रहना है, एंटीबायोटिक चीजों का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ में शीतला अष्टमी के पर्व के बाद आप बासी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब देखिए, इसमें एक साइंस ये भी है कि शीतला माता का जो वाहन है वो है गधा। गधा ही इनका वाहन क्यों है? क्योंकि गधे को इन्फेक्शन वाली बीमारियां जैसे चेचक नहीं होता है। यानी शीतला माता इस बात की सूचना भी दे रही हैं कि अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको इन्फेक्शन वाली बीमारियां नहीं होंगी, चेचक, स्मॉल पॉक्स वगैरह बीमारियां आपको नहीं होंगी। लेकिन वो केवल पूजा करने से नहीं होगा। पूजा करने से तो लाभ होगा ही, आपका मन शांत होगा, पवित्र होगा, ऐसा तो होगा ही। लेकिन जो बात वो कह रही हैं कि सफाई रखिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए और शीतल जल पीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आने वाले समय में किसी भी बड़े इन्फेक्शन से, किसी भी बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। तो सूर्य देव का मीन राशि में प्रवेश हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।